नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पांडे आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद रमेश में स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी आयोग द्वारा जो वन दरोगा की वैकेंसी रिलीज़ की गई है उसी के बारे में चर्चा करेंगे और उसकी क्या क्या अर्हताएँ हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई हैं, उसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो जैसा कि यूपी ने यूपी वन दरोगा 2022 फॉरेस्ट एसआई के नाम से वैकेंसी रिलीज़ की है। तो इस वैकेंसी में आवेदन करने की जो तिथि है वो 17 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक है। इस परीक्षा के लिए आप 17 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी वो भी 6 नवंबर 2022 तक निर्धारित की गई है। यदि आप फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं तो आपको करेक्शन करने के लिए 13 नवंबर 2022 तक की अनुमति प्रदान की जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है वो है आपके पास पेट 2021 का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी यदि हम एज की बात करें तो आपकी आयु सीमा जो है वो 21 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए और आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2022 तक की जाएगी। तीसरी क्वालिफिकेशन आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक डिग्री आपके पास साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए या फिर आपके ग्रेजुएशन में या आपके स्नातक में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और वेटनरी साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट मतलब कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए या फिर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट भी आपके ग्रेजुएशन में हैं तो आप इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यूपी के अनुसार जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर जो अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को जो एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाता है वही एज रिलैक्सेशन इस परीक्षा में भी आप लोगों को प्रदान किया जाएगा। यदि हम लोग फीस की बात करें तो किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए जो फीस रखी गई है वो केवल 25 रुपये रखी गई है, ये सबको देनी होगी। इसके अलावा यदि आपने इंजीनियरिंग भी कर रखी है तो आप इस परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। यदि अधिमानी अर्हता की बात की जाए तो यदि आपके पास प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव है और दूसरा आपके पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है तो यदि आपका स्कोर लेवल होता है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जो हाइट है वो मेल की 163 सेंटीमीटर मांगी गई है, जो फीमेल की हाइट है वो 150 सेंटीमीटर मांगी गई है। लेकिन यदि आप गोरखा, नेपाली, पहाड़ी या कुमाऊनी इलाके से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है उसमें आपको एग्जम्पशन मिलता है और आपकी जो हाइट मांगी जाएगी वो 152.5 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। यदि आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 145 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। यदि चेस्ट की बात की जाए तो मेल का जो चेस्ट मांगा गया है वो 84 से 89 सेंटीमीटर मांगा गया है। एक आश्चर्य की बात यह है कि इसमें फीमेल का भी चेस्ट मांगा गया है क्योंकि आपको उसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उसको पूरा करना है। फीमेल की जो चेस्ट साइज है वो 79 to 84 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। पुलिस परीक्षाओं की तरह इसमें आपसे दौड़ नहीं कराया जाएगा, इसमें आपको पैदल चाल चलाई जाएगी। आपको यदि मेल हैं तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना होगा और यदि आप फीमेल हैं तो आपको 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना होगा। यदि कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो कुल पदों की संख्या है 701, जिसमें जनरल कैटेगरी के कुल 288 पद, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कुल 70 पद, ओबीसी के 163 पद और एससी कैटेगरी के 160 पद हैं और एसटी कैटेगरी के कुल मिला के 20 पद हैं और इन सब को मिलाकर पदों की जो संख्या है वो 701 है और ये घट और बढ़ भी सकती है। यदि इस परीक्षा के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात की जाए तो यूपी ने अभी इस परीक्षा के एग्ज़ाम का कोई सिलेबस ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की है, लेकिन फिर भी जैसा कि इस परीक्षा में नोटिफिकेशन में केवल साइंस स्ट्रीम के बच्चों को बुलाया गया है तो उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें विज्ञान के और विज्ञान, हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि कटऑफ के बारे में बात की जाए तो जैसा कि नोटिफिकेशन में आयोग ने कहा है कि वैकेंसी के केवल 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका परसेंटाइल कम है वो आवेदन ना करे। यहाँ पे केवल साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को बुलाया गया है। तो लगभग 2021 की पेट की परीक्षा में 17 लाख बच्चे सम्मिलित हुए थे और वहाँ पे एज का जो क्राइटेरिया था वो 18 से 40 था और इस फॉर्म में आपके जो एज का क्राइटेरिया है वो 21 से 40 वर्ष तक है। तो यदि ऐसे देखा जाए तो लगभग 10 से 11 लाख बच्चे जो हैं वो इस परीक्षा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। यदि आयोग 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाता है तो लगभग 10,515 अभ्यर्थी इस परीक्षा में मेंस में सम्मिलित होंगे। यदि आयोग का
मूड चेंज होता है और वो 30 गुना अभ्यर्थियों को बुला लेता है, तो लगभग 21,030 अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में मेंस देने के लिए बुलाया जाएगा। तो यदि हम आवेदन करने की बात करें तो लगभग जिसकी परसेंटाइल 85 परसेंटाइल के आसपास है वो लोग इस परीक्षा में आवेदन जरूर करें। सिर्फ 25 रुपये की बात है। इसके अलावा कहीं ऐसा ना हो कि यदि आयोग का मन बढ़े और उसने ज़्यादा गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया तो आप लोग परीक्षा देने से वंचित रह जाएँ। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने भी लगभग 26,172 कांस्टेबल के पदों के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं और ये यूपी वन दरोगा इन दोनों परीक्षाओं का सिलेबस जो है लगभग सेम है। तो हम लोग दिवाली के बाद से इन दोनों परीक्षाओं के लिए हर सब्जेक्ट की विस्तृत वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।